जो भी यहाँ का ब्रोकर है, हम उतना का भी नाम याद नहीं है, जानकारी आपको नहीं, सब कोई मिला हुआ है। तो कहाँ जाएंगे मंत्री के आवास में? बोलिए हम लोग को जवाब दे, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके एक रुपया दाना कमाने वाले टेम्पू चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं महीना में? हम लोग 10,000 रेंट भर के रह लेंगे। हाँ और जब सर झारखंड में रहते हैं, गैर आदिवासी हैं और अपना मकान भी बनाना चाहते हैं जमीन लेकर, तो ये खबर आप ही के लिए है। जी हाँ, गैर आदिवासियों को झारखंड में जमीन लेने से पहले 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 1000 मर्तबा सोचने की जरूरत है, क्योंकि भुगतना आपको ही पड़ेगा। पैसे भी लगेंगे, 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर भी चलेगा, सामान के साथ बेगरबे आप ही होंगे और आंखों में आंसू भी आपके ही आएंगे। नमस्कार, जोहार, अचनन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। कांके की ये तस्वीर है जहां पर महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और कह रही हैं कि सालों साल इस घर को बनाने में मेहनत लगा, पैसा लगा और आज हम कहीं के नहीं हैं। सामान सड़क पर पड़ा है, घर परिवार के लोग सड़कों पर बैठे हैं और अपनी आंखों के सामने सालों का बना हुआ आशियाना टूटते हुए देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पूरी जो खबर है वो यही है कि ये जो कांके की जमीन है ये CNT एक्ट वाली जमीन है और इसे सादा पट्टा पर, जो झारखंड का ये जो नया ट्रेंड चला है ना, गैर आदिवासियों को जमीन दलाल सादा पट्टा कॉन्सेप्ट में जमीन बेच रहे हैं, लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। जमीन दलाल तो कमा ही रहे हैं, साथ में CO साहब लोग भी कमा ले रहे हैं। और फंस कौन रहा है? गैर आदिवासी। गैर आदिवासी को भी ये लग रहा है कि भाई झारखंड में इतने अच्छी जगह पर, इतने खास एक अमूमन दाम पर हमें जमीन मिल जा रही है, चलो बना लेते हैं घर, कौन पूछने आएगा। लेकिन कौन समझाए? एक्ट हम लोग को ना आदिवासियों का एक तरह से सुरक्षा कवच है, ठीक है। 1908 में जब लागू हुआ और उसका जो धारा है 46, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता, ना ही उसको किसी को हस्तांतरण किया जा सकता है। लोग सब जानते हुए भी इस तरह का जो गलती करते हैं, अब जो लोग अभी जो देख रहे हैं उनको हम आग्रह करना चाहेंगे आप इस तरह का गलती ना करें। जैसे अभी हम लोग रैया से जो मालिक है उससे बात किए तो वो बोल रहे थे कि हमको पता ही नहीं था। तो उनको 1 किलो अगर कोई आम भी खरीदता है ना तो पहले जांच परख लेता है कि भाई उस ठीक ठाक सड़ल है, गलल है, क्या है। उनको भी पता कर लेना चाहिए था कि भाई आदिवासी जमीन क्या होता है, CNT क्या है। और ये जो रैयत है, जो CNT एक्ट का धारा जो है 71 का A, जिसमें कितना भी पुराना अगर कोई कब्जा करके रखा है, जिसको हम लोग में प्रावधान है CNT में कि उसको हम लोग वापसी ले सकते हैं। तो रैयत भाई, अगर आप लोग का भी कहीं जमीन इस तरह का है तो अपना जो हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिला है, इलीगल कुछ नहीं करना है, जो संवैधानिक है उसी से हम लोग को अपना अधिकार को लेना है ना। आदिवासी समाज के लोग CNT जमीन पर जब घर बन रहा होता है तब उनकी नींद नहीं खुलती है, उनकी नींद पूरा घर बन जाता है। लोग 4-5 साल गैर आदिवासी उनकी फैमिली रह लेती है, तब इनकी नींद खुलती है कि अरे ये तो CNT एक्ट वाली जमीन है, इस पर तो बुलडोजर चलेगा, ये मेरी जमीन है। आप तो बेवकूफ बन गए। जी हाँ, गैर आदिवासी यहाँ बेवकूफ बन रहे हैं, जमीन दलाल भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं और जिनकी जमीनें रह रही है CNT एक्ट वाली, वो जमीन वाले मालिक भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा अगर कोई मूर्ख बेवकूफ है तो गैर आदिवासी, क्योंकि वो पता नहीं कर रहे हैं कि यहाँ की ये जमीन वास्तव में CNT एक्ट वाली है या फिर ऐसे ही है, रैयतों की है, गैर मजरूआ है और ना जाने क्या क्या यहाँ पर झारखंड में जमीनों को लेकर कहा जाता है, नॉर्म्स यूज किए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज जब घर टूट रहा है, आशियाना आपका टूट रहा है, सड़क पर आप हैं, तो ना वो जमीन दलाल आपकी मदद करने आ रहा है, ना जिसने सादा पट्टा में आपको बेचा था वो आ रहा है, ना आपने लाखों लाख जिसे दिया था वो आदमी आ रहा है, बल्कि JCB आ रहा है और आपके घर पर चल रहा है। जरा देखिए क्या कहा है इन लोगों ने। सारा जो भी यहाँ का ब्रोकर है, हम उतना का भी नाम याद नहीं है, जानकारी आपको नहीं, सब कोई मिला हुआ है। तो कहाँ जाएंगे मंत्री के आवास में? बोलिए हम लोग को जवाब दे, हम लोग को सरकार कुछ करके दे, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके एक रुपया दाना कमाने वाले टेम्पू चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं महीना में?
हम लोग 10,000 रेंट भर के रह लेंगे। हाँ बोलिए। पेमेंट किए हैं क्या है? हाँ, टोटल पेमेंट किए हैं आपको 5 से 6 लाख रुपए किए हैं। जब आए 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जब भी आए 10-50 के लोग आए और बोले पैसा दीजिए, पैसा निकाल के कहीं से कर्जा पैसा करके दिए, हम लोग को दिए। तो कोई दस्तावेज रखे हैं कि नहीं? हाँ, उनका एग्रीमेंट किया हुआ है जो हमारे पास है अभी। अच्छा, दलाल एग्रीमेंट किया है? जी, दलाल एग्रीमेंट जो किए हैं। और यहाँ पर हम लोग अभी पता चला कि उसमें जो साइन किया हुआ है रैयत का, वो फर्जी साइन किया हुआ है। अब रैयत का साइन तो वो हमको दिखा के लिए ना, वो हमको दिखाए कि हमने एग्रीमेंट कराया है भक्तू कश्यप से, लेकिन भक्तू कश्यप से एग्रीमेंट जब भक्तू कश्यप से मिले तो वो बताए कि हम फ्रॉड, ये हमसे जाली सिग्नेचर। कब मिले थे भक्तू कश्यप से? हम जब केस डिग्री होने से पहले भी मिले थे और केस डिग्री होने के बाद भी मिले हैं। अच्छा, उन्होंने बताया हमको कि आप भक्तू कश्यप को बताए होंगे ना हाँ, ये फर्जी है, ये फर्जी है, वो एग्रीमेंट कराया है जब भी। अच्छा, और छुड़वा लेंगे थाना से, ऐसा उनका इरफान अंसारी नाम है। सारा जो भी यहाँ का ब्रोकर है, हम उतना का भी नाम याद नहीं है, जानकारी आपको नहीं, सब कोई मिला हुआ है। जो कहाँ जाएंगे? मंत्री के आवास। झारखंड के कांके से ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कांके डैम के पास जो अतिक्रमण वाला बुलडोजर चला था, कई लोगों का घर टूटा था और उसमें उन लोगों ने एकदम खुले जुबान से कहा था कि सीओ साहब इसमें मिले जुले हैं जमीन दलालों के साथ में, जहां पर ये नहीं बताया जाता है कि ये CNT एक्ट वाली जमीन है और सादा पट्टा पर हमें ये जमीन दे दी जा रही है। हमारा तो पैसा भी गया, घर भी टूटा और हम आज खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। झारखंड में अमूमन जहां जहां आदिवासियों की जमीन है, देखिए CNT एक्ट जो है उसे अस्त्र की तरह, शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो जमीन बेची जाती है, सादा पट्टा, लाल पट्टा, काला पट्टा, कौन कौन सा पट्टा हो रहा है उसे बेचा जा रहा है। जब आपको पता है कि ये जमीन CNT एक्ट वाली है, आदिवासियों को ये मैं बोलना चाहूंगी, बुरा मानने वाली बात नहीं है, जब आपको पता है कि जो आपकी जमीन ले रहा है, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं जी, तो अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि ये गैर आदिवासी है, इसे हम जमीन नहीं बेच सकते हैं, तो एटलीस्ट बता दिया कीजिए। और जो गैर आदिवासी हैं, जिन्हें झारखंड में रहने का शौक है कि हमें यहाँ जमीन चाहिए, यहाँ बनाना है, तो कम से कम जमीन के विषय में पूरी जानकारी तो लीजिए। और आप लाखों लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं और आपका घर भी नहीं बच रहा, पैसा भी जा रहा है, और अब उस जमीन दलाल को कहाँ ढूंढेंगे आप? झारखंड में माफियाओं से, कोल माफियाओं से, बालू माफियाओं से सतर्क रहने से ज्यादा जरूरी है जमीन दलालों से सतर्क रहना, जो हमारे और आपके बीच में ही खा रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।